से बोले थे तो डीएम बोले थे कि आपके गांव के जो पंडित हैं वही लोग दरखास्त दिए थे। वही जमीन हमारे कुल खेत है, हमारे ही जमीन में सब विद्यालय बनल है। हाँ, हमारे ही कुल बनल है, हमारे लेके हमारे फांसी चढ़ावत हमें सब। अच्छा, ये एकदम ईटा बालू कुल उठा ले गल, माटी उटी लोग सीमेंट सब उठा के ओदे फेंक ही आयल है। विद्यालय वाला ओकर लोन पैसा पौला या जमीन? नहीं, जमीन मिलल है। अच्छा, जमीन मिलल तो एक जगह मिलल की एकदम? कई जगह मिलल है भैया, अंजर बंजर कई जगह कोजी कोझा मिलल है, बढ़िया जमीन ना मिलल है। नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। इस समय हमारी मौजूदगी है हरिहरपुर गांव में, और जहां संगीत महाविद्यालय है ठीक उसी के सामने हम हैं। और आइए हम जानेंगे जो मकान ये गिरा है, मकान क्यों गिरा है और कैसे गिरा है, उसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे माननीय सांसद जी आने वाले हैं, और चलिए हम अमित सर से जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं। सर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जो ये मकान गिर गया है, हाँ, इस पे हम जानना चाहेंगे, आप अपना विचार क्या देंगे? देखिए, मकान ये जो गिराया गया है, जो इस पर नोटिस दी गई थी, जो परिवार वालों की माने तो जो नोटिस दिया गया था उस पर ये कहा गया था कि प्राधिकरण ने ये कहा है कि इसका नक्शा पास नहीं है। तो देश में सिर्फ ये नियम यहीं लागू हो रहा था। गांव में वैसे भी नक्शे पास नहीं होते हैं, गांव में नक्शा नहीं होता है। अगर सरकार इसको लीगल ठहराना चाहती है तो देश में नियम सबके लिए बराबर होते हैं। पूरे देश में जितने लोगों का नक्शा पास नहीं है, जितने लोगों का अवैध है, एक लिस्ट जारी करके सबका गिरा देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही नियम लागू नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तकरीबन यहां दोनों मकानों को मिला करके इसको बनाने में करीब 30 से 40 लाख का खर्चा आया था। अब मकान गिरा दिया गया है, मकान गिरा दिया गया है, तो उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी या कोई और करेगा? क्योंकि देखिए, वो जमीनें जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध कंस्ट्रक्शन बता करके सरकारी जमीनों पर जब अब अवैध कंस्ट्रक्शन बना करके सरकार जो है कि घरों को गिराती है, तो उस पर जो खर्चा आता है वो उसी से वसूल किया जाता है जिसने अवैध जमीन पर कब्जा किया होता है, जिसने बनाया होता है। तो यहां पुश्तैनी जमीन थी, जमीन अवैध नहीं थी, घर अवैध नहीं था। तो जो ये बिल्डिंग गिराई गई है, इसका जो खर्चा, और अभी नया घर था, घर अभी आप देख सकते हैं कि ये कब बना है। तो ये जो नया घर था, इसमें जो बनाने में जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और उसके बाद एक बात और आती है कि देखिए, भारत वो जगह है, जानते हैं कि पिछले 50 सालों में जो बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पर है। भारत वो जगह है जहां कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटीज के बाहर, बड़ी कंपनियों के बाहर, बड़ा कोई इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, उसके बाहर, बड़ी बड़ी ऑफिसेस के बाहर बहुत सारे लोग अपनी अगर कुछ की जमीन हो या किराए पर लेकर के छोटा छोटा रोजगार शुरू कर देते हैं। कोई पान बेचता है, कोई गुटखा बेचता है, कोई पकौड़े तलता है, कोई तमाम छोटे छोटे काम करके लोग अपना रोजगार शुरू कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी कंपनी के बाहर अगर कोई अपना घर बना लेता है, कोई अगर वहां छोटा मोटा रोजगार करने की कोशिश करता है, कोई कमरे बना करके अगर किराए पर देने की कोशिश करता है, और ये कह करके अगर गिरा दिया जाएगा कि इससे सो बिगड़ रहा है, इससे इसका हाव भाव खराब हो रहा है, तो फिर एक तरह का जिस रोजगार को प्रधानमंत्री जी क्लेम करते हैं कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार ही है, तो वो भी तो खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके मेरे हिसाब से जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इस पर जो नुकसान हुआ है उस 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की भरपाई होनी चाहिए, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे विपक्ष की तरफ से हो। अभी सांसद जी आ रहे हैं, देखिए वो क्या कहते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से रिकवरी होनी चाहिए। आइए, कुछ हमारे बीच में महिलाएं हैं, इनसे भी हम जानेंगे जो है इस पे इनकी क्या राय है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे बीच में है और यही मकान है, और सामने आप देख ही रहे हैं इनका जो है संगीत महाविद्यालय है, और ठीक महाविद्यालय के सामने इनकी जमीनें थी। और उस समय जब ये जमीन लोग दिए थे तो उसी समय जमीन को ले लेना चाहिए था इनको, ताकि सामने वाला। तो इनसे हम जानेंगे। तो देखिए, हमारे बीच में महिलाएं, इनसे भी जानेंगे। और चाची, ये सही हुआ कि गलत हुआ, ये बताइए। ये सब सही है ना हमारे मकानवा। तो दोस्तों देखिए, इन्हीं का मकान था, और आप लोग देख सकते हैं। और सरकार ने क्या बताकर तोड़ा? सरकार ने क्या बताया कि तोड़ा हमारा मकान? काहे तोड़ा? ये जमीन तुहार रह के कर रहा है? हमारा ही जमीन है, हमारे कुल खेत है, हमारे ही जमीन में सब विद्यालय बनल है।
हाँ हमारे कुल बनल है। हमारे लेके हमारे फांसी चढ़ावत हमें सब। अच्छा, ये केकरे कहे पे मतलब कौन लोग कहे थे? कोई गांव का था या कोई सरकार? कौन मतलब किसके शिकायत से मकान तोड़ा गया? किसके शिकायत से मकान तोड़ल गया? के कह ले रहा कहाँ तोड़ा न मार मकान? कहाँ कहीं भैया हमारे बहुत नुकसान हो गया। देखिए माता जी है, और ये आप जो लोग मकान बनवाए होंगे या बनवाने के बारे में सोचते होंगे, तो सोचिएगा मकान कितनी मेहनत से और कितना आदमी संघर्ष करता है तो उसका मकान तैयार होता है। और सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं और उनको जरा सा भी दर्द नहीं था, इस मकान को राकर गिरा दिए। और क्या कहें, नक्शा नहीं इसका बना था। नक्शा बताइए कहाँ नक्शा है? कहीं ऐसी चीजें, बहुत सरकारी चीजें ऐसी है नक्शा नहीं बना है, वो तो सरकारी चीजें हैं। ये तो इनका खुद का मकान था गांव में, और गांव में पूरा तमाम गांव में घर बने हैं, किसी का नक्शा नहीं होगा। तो और लोगों से हम जानेंगे जो है। तो आप क्या नाम है आपका? शिखा गौड़। अच्छा, ये मकान काहे तोड़ल गए? ये किसका ये है? हमारा मकान है। काहे हमारे तोड़ल, जमीन कहाँ में बनाए थे? बताए कि तोड़ल ये गए। संगीत भवन बना है, इसीलिए लोग कह रहे थे कि इसका मतलब वो नक्शा वो बिगड़ रहा था, शोभा बिगड़ रहा था। इसीलिए लोग एक दिन 21 तारीख को नोटिस लगाए और 23 तारीख को भोर में बस 4 बजे जीसीबी लगवा कर गिरवा दिए सब। और अच्छा, हम लोग डीएम के यहाँ गए थे तो डीएम से बोले थे, तो डीएम बोले थे कि आपके गांव के जो पंडित हैं वही लोग दरखास्त दिए थे, वही लोग मतलब उन्हीं लोगों का हाथ है। हम लोग कहे तो कहे कि ज्यादा यहाँ पर तुम लोग बोलोगे तो क्या नाम है कि जीसीबी का और जो टाली उली गई है इसका भी भरपाई तुम ही लोगों को करना पड़ेगा। डीएम साहब बोल रहे थे। डीएम साहब बोल रहे थे, हाँ हम लोग वहाँ पर गए थे। अच्छा, जब ये मकान टूट रहा था गांव के लोग उस समय आए, आप लोग कैसे, आपको जानकारी हुई? कोई नहीं आ पाया यहाँ पर, वो लगा था फोर्स लगा था, कोई नहीं, घर के लोग किसी को हलने नहीं दे रहे? नहीं। हमारे ससुर भी इसी घर में सोए थे, वो नहीं निकले होते तो खुद दब गए होते इसमें। ये मकान आपका कितना दिन मकान तैयार हो गया था, कितना दिन पहले? 4 महीने से सर बन रहा था, पूरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, साचा वाचा खुल गया था? खुल रहा था, मतलब वो कोरई उरई निकल रही थी। आज धर्मेंद्र यादव आने वाले हैं, जी, आप क्या उनसे मांग करेंगे? यही मांग करेंगे कि हमारी भरपाई करिए सर, हमारी भरपाई करिए। कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे नहीं। हम लोग अपना गहना गुड़िया सब कुछ बेच करके तो घर बनवा रहे थे जी। हम लोग गरीब दुखिया है, हम लोग कहाँ पाएंगे इतना। हम लोगों का यही कहना है कि हम लोगों की भरपाई करिए, बस और कुछ नहीं। ये मकान टूट गल पर का कल जाई? औ हकल जाई भैया कि अब एकर उपाय करन लोग, हम लोगन के गरीब मनई के बिगड़ले वाला लोग तो बराबर लोग और का कर जाई। अच्छा, ये धर्मेंद्र यादव यहाँ आने वाले संसद जी, उनसे का आपका मांग रखल जाई? जो नुकसान हुआ है आपका, वो है जो नुकसान बाल बताओ लोग पूरा करे और का। आया और भाई लड़कन पड़कन के जब कुछ लायक बनावे के होकर तो बना दे लोग, तो और ठीक बा। केहू सरकारी सर्विस वाला ना है घर में। सब तो देखिए के बारे में सब दियल खाल था। ये वाला आपका मकान है? नहीं हमार है, हमार तो एकदम ईटा बालू कुल उठा ले गल, माटी उटी लोग सीख में सब उठा के वो फेंक ही आयल है। अच्छा, आप लोग यहाँ जमीन कितना दिए थे स्कूल में? कुल 35 बिस्सा दियल है हमार ले। 35 ठाकुर एक ठाकुर हम उन्हों का अच्छा मिला के 35 बिस्सा है। अच्छा, हाँ 35 बिस्सा दोनों। तो आप आपन कितना जमीन में दिए? ये मन और मौके पर कितना बचा है आपका? 18 अभी है ना बताई बाऊ के हम अब मलकार 18 लोग बिस्सा। हाँ 18 बिस्सा मनो दिहल है। हाँ तो यहाँ आपका कितना जमीन बचल है? अभी है हाउ ये बगल से लेके वो बगल ले। अच्छा, हाँ तब वो कितना हुई कम से कम यहाँ पे? तब वो बाऊ बहन 2-3 बीघा हुई। अच्छा, जब ये स्कूल तैयार होता जमीन लोन डाला तो इहो जमीन यहाँ के दे दो चाहत रहल ना? तो तुम ना न मंगले लोग। अच्छा, हाँ मांगना ना, और जब हमन घर बना के तैयार किला तो घर गिरा दिए। हाँ तो सबके यह रहल कि अब वो बनवा लेना उनके जितनी जरूरत रहल। अब जो बचल है मन दुकान दौरी खोले खातिर अपन। अच्छा, जौन जमीनी में डाले वाला ओकर लोन पैसा पौला या जमीन? नहीं जमीन मिलल है। अच्छा, जमीन तो मिलल एक जगह मिलल की एकदम? नहीं, कई जगह मिलल है भैया, अंजर बंजर कई जगह कोजी कोझा मिलल है, बढ़िया जमीन ना मिलल है।
रास्ता तो दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं आपको, देखिए ये इनकी जमीनें कई रोड के बीच की जमीनें हैं, और ये चाची जो बता रही हैं जमीन इनको दिया गया है कई पार्ट में, कई कोजा कोजी में, कई जगह, मतलब एक जगह जमीन इनकी अस्थाई पूरा यहाँ मजे की जमीन है 2.5-3 बीघा ले, और पूरे 4 बीघा का चक पूरा है, और इसमें से 18 बिस्सा, बताइए 4 बीघा के चक में 18 बिस्सा 20 बिस्सा जमीन दे दिए, और वो 20 बिस्सा 18 बिस्सा इनको कई पार्ट में जमीन मिला है और कई जगह मिला है।